यूपी के बाराबंकी शहर के वो किसान जो अपने गांव के फूलों से बहका दिया है, आपने फूलों की खेती करके गांव और राज्य के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। नमस्कार, मैं अक्षय दुबे किसान ऑफ इंडिया की ओर से किसान ऑफ इंडिया के विशेष कार्यक्रम किसान चैट रूम में प्रगतिशील किसान मोइनुद्दीन सिद्दीकी हमारे बीच मौजूद हैं। मोइनुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। आइए जानते हैं मोइनुद्दीन से विदेशी फूलों की खेती कैसे चालू की और क्योंकि कहाँ से प्रेरणा मिली। सर, आप बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की इस खेती की। हाँ, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोइनुद्दीन बाराबंकी के ग्राम दफेदारपुरवा ब्लॉक जेवा का मैं किसान हूँ। मैंने 2002 में फूलों की खेती स्टार्ट की थी। इससे पहले मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस ना करके मैंने फूलों की खेती की शुरुआत की थी। जी सर, आपने वकालत छोड़ के प्रैक्टिस किया, क्या प्रेरणा, क्या टर्निंग पॉइंट रहा, क्या मतलब मुझे करना चाहिए, कुछ ऐसी घटना आपके जहन में हो? एक्चुअली मैं लखनऊ में रह के हमारे पिताजी ने मतलब पढ़ाई के लिए सबको लखनऊ शिफ्ट कर दिया था। हमारे पिताजी परंपरागत किसान थे, तो गांव में रह के खेती करते थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को पढ़ाई के लिए लखनऊ में रखा और वहीं पे हमने पढ़ाई की। तो वकालत की जब पढ़ाई करने के बाद कुछ ये शुरू से मन में ये था कि मतलब कुछ नया करना है, और नए में था कि एक ऐसा है कि बिल्कुल जो लीग से हटके अलग था बिल्कुल काम हो, मतलब वो काम करना है। गांव से लगाव शुरू से ही था, गांव से जुड़े हुए थे, तो एक गांव से लगाव होने के कारण ये था कि कुछ मन में आया कि गांव से खेती से ही कुछ किया जाए, खेतों में गांव में कुछ काम किया जाए। तो मैंने जब 2002 में वकालत की पढ़ाई पूरी की तो फिर मेरा मन गांव की तरफ गया कि मैं गांव में जाकर खेती करूंगा। तो पहले तो मैं जब गांव में गया तो देखा खेती बहुत चैलेंजिंग काम था। ट्रेडिशनल खेती जो धान गेहूं आलू की होती थी, तो वो मैंने शुरुआत किया, लेकिन मुझे उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। फिर मैं लखनऊ में देखता था कि लखनऊ में मार्केट में बहुत रंग बिरंगे फूल तरह तरह के जो है बिकते हैं और काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो ये भी देखा ये सच्चे फूल होते हैं, इनकी भी खेती होती है। तो यही मन में आया कि मतलब मैं जाके भी मैं भी इसकी फूलों की खेती करूँ। तो 2002 में मैंने ग्लैडियोलस की खेती शुरू की। इसकी प्रेरणा मुझे लखनऊ से लखनऊ के सीतापुर रोड चंडिका देवी मार्ग पे हम जानने वाले हैं आनंद सिंह जी, उनका फार्म है, वो खेती करते थे फूलों की। तो उनसे मुझे थोड़ा-सा प्रेरणा मिली और मैं वहीं पे उनसे जो है मैंने कहा कि आप भी मुझे अपना जो है इस फूलों का बीज दीजिए और मैं भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वहाँ से मैंने थोड़ा-सा बीज दिया और मैंने फूलों की खेती स्टार्ट की। जी सर, कि आपने फूलों की खेती चालू की और आपने बताया बीज आपको कहाँ से मिला। सर, नई-नई चीज़ें स्टार्ट की, आपने नया काम चालू किया, इसमें क्या-क्या चुनौतियाँ आईं और कैसे उससे आप पार पाए? जब मैं बाराबंकी में लखनऊ से मतलब आनंद सिंह जी के फार्म से मैंने बीज खरीद के जो है मैं ले गया, और जब मैंने वहाँ गाँव में खेती लगाने शुरू किया तो मैं बाराबंकी का इकलौता किसान ही पहला किसान था। तो एक नई तरीके की खेती जब मैंने वहाँ शुरू की तो कुछ लोग तो देखने वाले, थोड़ा-सा महँगी खेती थी, मतलब ये फूलों की खेती में थोड़ा-सा महँगा कॉस्टली आती है। जब मैं गाँव गया और मैंने वहाँ बताया तो पहले कुछ लोग तो ऐसे थे जो जिन लोगों ने हँसी भी उड़ाई कि लखनऊ से क्या लाके यहाँ पे बो रहे हैं, ये किससे क्या होगा, इतना महँगी फसल लगा रहे हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने जो है अपने एक प्रण कर लिया था कुछ नया करना है। मैंने आधे एकड़ से शुरुआत की, ग्रेडुलस की बुआई की, और मुझे जो उसका नतीजा 4 महीने के बाद उसका नतीजा जो आया, जो रिज़ल्ट रिज़ल्ट मिला, तो 3 महीने के बाद मेरा फूल मार्केट में गया और जो मार्केट में बिका तो काफ़ी महँगा फूल बिका। तो जो हमारे आधे एकड़ में ट्रेडिशनल खेती से जो हम 5-10 हज़ार रुपए कमाते थे, उससे कई गुना अधिक लगभग 50-60 हज़ार रुपए का मैंने फूल बेचा। वहीं से एक हिम्मत मिल गई और वहीं से एक प्रेरणा मिली कि इस खेती में ही आगे अपना
भविष्य बनाना है और उस खेती को और आगे बढ़ाना है। कि आप खेती से जुड़े, आपको प्रॉफिट होने लगा, चीज़ें होने लगी। इन्वेस्टमेंट आपका कितना स्टार्टिंग में कितना कितना आया था? अगर कोई नया किसान करना चाहे तो कितना लगभग कितना इन्वेस्टमेंट आ गया था? हाँ, जब मैं शुरुआत किए थे तो थोड़ा-सा ये इसका इनिशियली इन्वेस्टमेंट जब हम शुरुआत करते हैं फूलों की खेती का, जिसमें हम ग्लैडुलस की बात करते हैं पहले। हम 2 तरीके के फूल उगाते हैं, एक ग्लैडुलस है, दूसरा पॉली हाउस में जरबेरा है। तो हम अभी ग्लैडुलस की बात करेंगे, जो ग्लैडुलस हमें जो खुले खेतों में होता है। तो हम 2 जब हमने ग्लैडुलस किया तो उसमें 1 एकड़ में थोड़ा कॉस्टली है, लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। तो ये सिर्फ़ एक बार खर्च आता है, उसके बाद ये बीज हमारे पास अपने पास तैयार होता रहता है। तो दूसरे तीसरे साल तो बीज हमारे मतलब जो है अपना आगे बढ़ता रहता है। जैसे हमने 50 या 60 हज़ार बल्ब लगाया, तो अगले साल हमें 1,20,000 मिलेगा, फिर उसके अगले साल जो है लगभग 2,40,000 ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन पहले साल जो है हमारा लागत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मेरा किसानों से थोड़ा यही है कि एकदम से पहले से ना लगाएँ, छोटे एरिया से भी कर सकते हैं, आधा एकड़ से भी शुरुआत कर सकते हैं, 1/4 1 बीघे से शुरुआत कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि कम समय की फसल है, 3 महीने के बाद हमारे रिटर्न उसमें से निकलने लगता है और प्रॉफ़िट होने लगता है। जैसे कि आपने बताया कि छोटे से शुरुआत की चीज़ें की, तो आप बीज लेके आए। इसका मैनेजमेंट कैसे रखा कि चीज़ें कैसे कंटिन्यू हों? आपने क्या-क्या ध्यान रखा फसल में? और किन दवाइयों का इस्तेमाल किया? किस प्रकार की खाद, या फिर किस तरह की मतलब चुनौतियाँ सामने जब फसल आप कर रहे थे, और कैसे आपने जुताई की उसकी? देखिए ग्लैडुलस जो फूल है इसकी बुआई का ये सीज़नल फ्लावर है, इसकी बुआई का सही टाइमिंग हमारे यूपी में 15 अगस्त से और 15 नवंबर के बीच में रहता है। और फूलों की बुआई का हम टाइमिंग उस हिसाब से बुआई करते हैं कि जब फूल सबसे महँगा, जब हमारी सहालक का टाइम होता है, सहालक का मतलब जो शादी-ब्याह का सीज़न होता है, सबसे महँगा फूल उस समय बिक्री में बिकता है। तो हम लोग इस तरीके से बुआई करते हैं कि हमारा फूल जब भी निकले मार्केट में जाए तो उस समय शादियों का फंक्शन चल रहे हों, तो उस समय काफ़ी महँगा फूल बिकता है। तो हमारे यहाँ जो सही सीज़न हमारे उत्तर प्रदेश में है, 15 अगस्त से लेके 15 नवंबर के बीच में रहता है। तो ये हमारा पूरा जो शादी का सीज़न 15 नवंबर से स्टार्ट होता है और 15 फरवरी तक लगभग चलता है, तो उसमें फूल निकल आता है। इसमें लगाने के लिए बुआई का यही टाइम है, बुआई के लिए हमें खेत को बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। कई बार जुताई करने के बाद उसकी भुरभुरी मिट्टी जब हो जाए, हम बेड बना के उसपे उसकी बुआई करते हैं। उसके बुआई के लगभग 15 से 20 दिन बाद हमारा पौधा निकलने लगता है और निकलने के बाद उसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं, उसकी निराई करके मिट्टी चढ़ाते हैं। उसके बाद रख-रखाव में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें हमें बहुत कम, जैसे उसमें है हम पानी का बराबर जो है करीब 10 से 15 दिन पे पानी लगता है और सिंचाई के साथ-साथ हमें फर्टिलाइज़र, या हमें अगर कोई तरीके की बीमारी या इंसेक्ट लग गया है, तो उसमें हम उसपे फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, या कीटनाशक अगर कोई है, कीट लगा है, तो कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रॉपर यही है कि 15 दिन बुआई से 15 दिन के बाद जब पौधा निकलता है, 1 महीने के बाद हमें एक फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें के कीटनाशक भी होना चाहिए। ये प्रॉपर 15-15 दिन पे करते रहना चाहिए, जिससे फूल हमारा बिल्कुल सुंदर और स्वस्थ निकलेगा, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी और कोई भी इसमें रोग का प्रभाव नहीं रहेगा। जैसा कि अभी आपने बीच में ज़िक्र किया था कि शादियों के टाइम पर फूल की माँग बढ़ बढ़ जाती है, तो एक लगभग एक फूल कितने तक का, या क्या कीमत आपको मार्केट में मिल जाती है? शादियों के समय जो फूल का रेट होता है 8 से 10 रुपए का पर फूल पीस बिकता है। और जो ये सामने दिख रहा है जरबेरा फूल है, ये भी इसका भी 10 से 15 रुपए तक के सीज़न में जाता है। और ये जो है इसी हिसाब से लगभग शादियों के टाइम में रहता है। उसके बाद जब शादियाँ ऑफ सीज़न होता है, तो ये फूल 3 रुपए 4 रुपए का बिकने लगता है। तो ये 8-10 रुपए का जो फूल बिकता है, बहुत अच्छा रेट होता है हमारे समय। अच्छा, अभी बीच में हमारी रिसर्च टीम देख रही थी कि आप ट्रेनिंग कराते हैं, और आपसे इस ट्रेनिंग सेंटर में कितने किसान जुड़े हुए हैं? कितने किसानों को आप इसकी ट्रेनिंग दे चुके हैं, और कितने लोग अभी आपके अंडर प्रोसेस में ट्रेनिंग में हैं? नहीं, हम हमारे यहाँ तो हम लोग जैसे
ग्लैडलस की खेती हमने जब शुरुआत किया था, मैं मतलब अपने गांव में क्या, मतलब जिले में अकेला था। फिर मैंने गांव के कुछ लोगों को, यंग लड़कों को बुलाया कि आप लोग भी आइए खेती करिए, और उन लोगों ने भी खेती की शुरुआत की जो है, और उनको जोड़ा, फिर धीरे से 2 को जोड़ा, 4 जोड़ा। आज पोजीशन ये है कि हमारा पूरा गांव फूलों की खेती करता है। जितने भी किसान हैं वो पूरा खेती करते हैं। आसपास के जो गांव और हैं, बाराबंकी में लगभग हमें लगता है 2 से 2,500 फार्मर होंगे जो हम हमसे जुड़ के फूलों की खेती कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो किसान साल में 20-25 हजार रुपए भी नहीं बचा पाता था, आज वो लाखों में पैसा बचा रहा है। तो शायद आज बहुत से किसान हैं, और ट्रेनिंग के लिए मेरा जो है ये है कि हम अपने फार्म पे ही रहते हैं, और फार्म पे जो भी किसान आते हैं, बाहर बाहर से भी किसान आते हैं। कुछ अलग स्टेट से, बिहार से भी या पंजाब से, हरियाणा से अक्सर किसान आते हैं। वो उनका भी 2 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। तो कैसे हम पूरा मैनेजमेंट फूलों का कैसे करते हैं, पूरा उनको एक तरीके से मैं बताता हूँ। कुछ किसान ऐसे हैं जैसे जो पॉली हाउस लगा रहे हैं, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा-सा कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे फूलों की खेती के बारे में बहुत अच्छा जानकारी हासिल की जा सके। बाहर पुणे-ऊने साइड में तो हैं, लेकिन वो किसान फिर हमसे कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए, तो उनको मैं 4-5 दिन के लिए बुलाता हूँ, और उनको पूरा पॉली हाउस में कैसे फूलों का लगाना है, लगाई से तोड़ने से पैकिंग सब कुछ मैं उनको बता देता हूँ। तो शायद है इस समय, जैसे पॉली हाउस हमारे बाराबंकी के अलावा उत्तर प्रदेश के काफ़ी जनपद में लगे हुए हैं, कौशाम्बी में है, महाराजगंज है, गोरखपुर, श्रावस्ती, ऐसे बहुत से जिलों के किसानों ने जो है पॉली हाउस भी लगाया है। और पॉली हाउस जब मैंने लगाया था 2009 में, तो मैं पहला किसान था जो मैंने यूपी का पहला पॉली हाउस लगाया था। ये पॉली हाउस का ही फ़ोटो है। और आज तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही अधिक जो है, लगभग कई लाख वर्ग मीटर में पॉली हाउस लगे हुए हैं। जी, अभी आपने पॉली हाउस का ज़िक्र किया और आपने अभी बताया कि पहला 2009 में पहला यूपी का शायद पॉली हाउस आप के द्वारा ही लगाया गया था। जो खर्चा कितना खर्चा आ गया था इसमें और सरकार ने इसमें क्या मदद की थी आपकी? कुछ सरकार की तरफ से सहयोग था? हाँ, इसमें पॉली हाउस बनाने में लगभग 1,000 रुपए स्क्वायर मीटर का, मतलब जो पॉली हाउस बनाने का खर्च आता है, और लगभग 500 रुपए स्क्वायर मीटर जो है हमें जो प्लांटिंग मटेरियल, जो पौधा हम जरबेरा लगाते हैं, प्लांटिंग मटेरियल का खर्च आता है। लगभग 1 एकड़ के पॉली हाउस में 60 लाख रुपए का खर्च आता है। इसमें हमारी सरकार जो है 50% की सब्सिडी देती है, तो 50% हमें अनुदान मिलता है। तो किसान का जो शेयर होता है लगभग 50%, 30 लाख रुपए किसान का लगता है। 30 लाख गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, तो वो सारे किसानों को जो है सब्सिडी मिलती है, तो उसमें 50% ही पैसा लगता है। जी, आपने ये बताया पॉली हाउस कुछ 60 लाख का इन्वेस्टमेंट है। पर ये छोटे किसानों के लिए दिक्कत की बात है कि वो फूलों की कोई विदेशी फूलों की खेती करना चाहे या फिर चीज़ें कंटिन्यू आगे करना चाहे तो पॉली हाउस के लिए बजट ना दो तो एक आसान तरीका जिससे कि छोटा किसान उसको फूलों की खेती चालू कर सके कोई। जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि ये ग्लैडलस से शुरुआत करें, और मैंने भी ग्लैडलस से ही शुरुआत किया था। और फिर धीरे-धीरे जब ग्लैडलस से हमें पैसा कमा लेंगे, तो हम उसी पैसे को फिर हम उससे पॉली हाउस लगा लेंगे। मैंने भी जब 2002 में शुरुआत किया था, तो एक मतलब सिर्फ़ 1 बीघे से जो है शुरुआत किया था, और मैं उसके बाद कई 6-7 सालों में मैं जो है लगभग जो है 20-25 एकड़ तक के फूलों की खेती की, और पूरे गाँव में खेती होने लगी। मैंने उसी बीज से मैंने बढ़ा के पूरे गाँव की खेती कराई, और जब पैसा फूलों से कमा लेंगे तो फिर देखिए पॉली हाउस थोड़ा-सा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसी ग्लैडलस से खेती करके उस पैसे को बचाकर हम पॉली हाउस लगा लेंगे, और उसमें हमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, और ये है कि उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा पॉली हाउस में है। तो जैसे कि आप फूलों की खेती करते हैं, आपने अभी बीच में बताया कि आप अदर अदर राज्यों से भी आपके पास लोग प्रशिक्षण लेने आते हैं, किसान आपसे संपर्क में हैं। तो सर इसके लिए कोई विशेष वातावरण या फिर कोई विशेष मिट्टी, कोई अंतर बताना चाहें कि इसके लिए विशेष मिट्टी होती हो उसमें होगा उसमें और अगर इस तरह की मिट्टी इसमें होगा, अगर अलग तरीके की मिट्टी है तो उसमें नहीं होगा, तो ऐसा कुछ?
हाँ, ये मतलब पॉली हाउस में जरबेरा के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हम पॉली हाउस बनाते हैं, अगर मान लीजिए हमारी मिट्टी खराब भी है, तो हम मिट्टी बाहर से लाके उसको अंदर फिल करके फिर हम बेड बनाते हैं। और पॉली हाउस में तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, सबसे अच्छी मिट्टी होती है। और उससे हम और उस खेत उससे मिट्टी तैयार करके कि जवेरा को जैसी मिट्टी चाहिए होती है, उसी हिसाब से हम हमारी जो जिनसे हम पौधा जिनका टिश्यू कल्चर लैब से पौधा लेते हैं, टिश्यू कल्चर पौधा लेते हैं, उन्हीं की देख-रेख में हम मिट्टी तैयार करते हैं कि मिट्टी किस तरीके की हो और उसी तरीके से हम लोग जो है मिट्टी तैयार करते हैं। तो जैसे बलुई दोमट मिट्टी है, उसका पीएच अच्छा है, तो उस हिसाब से वो हो जाती है। वो तो ख़ैर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मिट्टी को हम अपने हिसाब से प्रॉपर तैयार कर लेते हैं। और देखने के लिए जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिहार से किसान आते हैं, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री जी हमारे यहाँ आए थे, हमारी खेती का देखा था। तब से वो मतलब हर बिहार के अलग-अलग जिलों से करीब 50-50 फार्मर्स या 100 फार्मर्स आते हैं, जो देखते हैं कई काफ़ी फार्मर्स ने यहाँ से ट्रेनिंग ले आके वहाँ पे अपने यहाँ लगाया भी है और काफ़ी लोग वहाँ बिहार में भी पॉली हाउस कर रहे हैं। चीज़ें आपने बताया कि हर जगह अपन इसको लगा सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। अभी आपने बिहार के मंत्री की बात की, तो ऐसे ही रिसर्च टीम ने हमको बताया कि आप गांव के प्रधान, कुछ कहानी ऐसी कुछ कहानी है, तो आप इस पे ज़रा बताइए क्या कहानी है, कि ये दावा सही है कि गलत क्या चीज़ है? है? दोबारा? गांव के प्रधान आपको शायद फूलों की खेती को लेकर बनाया गया था। हाँ, मैं जो है अपने गाँव का 10 साल प्रधान भी रहा, क्योंकि मैं पहले शुरुआत से तो मैं लखनऊ ही रहा, लेकिन जब मैं खेती करने लगा साथ में काफ़ी गाँव के काफ़ी लोग जुड़ गए। तो पूरे गाँव में खेती था, पूरा गाँव बिल्कुल एक परिवार के तरीके से रहता था। सारे परिवार, सारे गाँव के किसानों का फूल इकट्ठा होके दिल्ली मार्केट जाता था बिकने के लिए और सबको अच्छा पैसा मिलता था। तो सब लगभग एक परिवार जैसे हम लोग पूरे गाँव के लोग रहते थे। तो उन लोगों ने फिर गाँव वालों ने एक ऐसा किया कि आप मतलब जो है प्रधान बन जाइए। फिर मैं प्रधान जो है 10 साल में प्रधान भी रहा। इस समय मैं प्रधान नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई बहुत राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है। और लेकिन गाँव वालों की इच्छा थी कि आप करें, तो 10 साल मैंने किया अभी प्रधानी। मेरा आज भी है कि मैं जितना भी खेती से किसानों को जो दे सकूँ, मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है जो भी अनुभव है किसानों को शेयर कर सके। और वो ये भी माध्यम है कि किसी की अगर सेवा करनी है तो ज़रूरी नहीं कि प्रधान ही रहे, राजनीति में ही रहे। लेकिन खेती से भी किया है। आज सैटिस्फैक्शन भी होता है कि मतलब मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैंने जो कमाया तो कमाया गया, कमाया। साथ में मैं और ऐसे किसानों को जोड़ा, जोड़ के उनको इतना अच्छा पैसा कमाया, तो ये मुझे ये खुशी होती है कि मेरे साथ-साथ मेरे गाँव के या मेरे आस-पास के लोग किसानों ने बहुत तरक्की की है। तो एक बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। सर, आज के कार्यक्रम का आखिरी सवाल है, जो हमारे दर्शक हैं विनोद जाम्बा, जो राजस्थान से आते हैं, उनका प्रश्न है कि विदेशी फूलों की खेती वो भी करना चाहते हैं श्री गंगानगर जिले में, तो आप इस तरीके से आप उनकी क्या सहायता कर सकते हैं? क्या कुछ राय हाँ, है? फूलों की खेती के बारे में ये है कि पॉली हाउस लगाने के लिए हमारा 2 तरीके की सब्सिडी मिलती है। जैसे हमें नए 2 एक है राज्य हॉर्टिकल्चर मिशन है, जो जिला उद्यान अधिकारी जो जिले का होता है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, हमें पहले उनसे संपर्क करना पड़ेगा। हम अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ सबमिट करेंगे, फिर वो हम पॉली हाउस लगाएँगे। अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग तरीके से योजनाएँ हैं। राजस्थान में तो शायद सब्सिडी कुछ ज़्यादा है, मेरे हिसाब से वहाँ पे शायद 70% है सब्सिडी। तो वहाँ का जो कृषि विभाग है उससे हम संपर्क करके वहाँ अगर हम करेंगे, फिर वो जब हमें आपको अलाउ कर देंगे, फिर आप पॉली हाउस बनाइए। पॉली हाउस बनाने वाली काफ़ी कंपनियाँ हैं, जो पॉली हाउस अच्छे से अच्छा पॉली हाउस बनाते हैं और उनसे आप पॉली हाउस बना लें। टिश्यू कल्चर लैब से जरबेरा का पौधा ले लें, जिसमें कई कंपनियाँ हैं, में जो भी हेल्प होगी हमसे जो है, जो सबसे अच्छा पौधा इस समय केएफ बायो प्लांट का है, तो उसका पौधा ले लें, पॉली हाउस आप लगाएँ। और जी मार्केटिंग सर। के लिए आपके यहाँ जो बड़े महानगर हैं या दिल्ली है या आपके जो जयपुर है, उदयपुर है, काफ़ी माल वहाँ पे जाता है, तो मार्केटिंग भी वहाँ पे कर सकते हैं।
जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया, आपने आज समय दिया है, अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमको भी दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।